कि लड़कों से गलती हो ही जाती है। बाद में नारायण दत्त तिवारी जी ने माथा पीट लिया, बोला गलती से लड़के हो जाते हैं। तुम जाम टकीला पीती हो, मैं हूं मट्ठा पीने वाला। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में झड़ गई। मैं रमेश मुस्कान जो आगरा से हमारे बीच आए हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि वे यहां पर पधारें। आप जोरदार तालियों के साथ रमेश का स्वागत करें। अखियां लड़ गई, वाह वाह नहीं, परिणाम सुनिए। अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और गड़ गई। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में झड़ गई। समझ गया मैं किस स्तर के श्रोता हैं। काफी लुटे पिटे बैठे हैं। मेरा बहुत शानदार परिचय दिया आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने। मेरे बड़े भाई हैं, बहुत प्रेम करते हैं। कह रहे थे मोटा हो गया है, आगरा से आया है। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए। वो बात अलग है कि ये जवान हो गए और मैं इकट्ठा। हाँ, बहुत प्रेम करते हैं और वही प्रेम है जो आजकल इनका केजरीवाल के साथ चल रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया। मैं 1-2 व्यंग्य क्षणिकाओं से आपको जोड़ना चाहता हूँ। कोरोना काल निकल के गया, काफ़ी कविताएं कोरोना पर लिखी गईं और इतनी कविताएं लिखी कि कोरोना सुनता तो मरता चाहे नहीं मरता, बहरा जरूर हो जाता। हाँ, अच्छा है। हाँ, मैंने भी प्रयास किया तो मैंने कोरोना में जागरूकता के लिए गीत लिखा कि बाहर मत निकलो भैया, बाहर मत निकलो। तो मैंने 2-3 बार जब घर में गाया तो मेरे घर वाले ही बाहर निकल गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना अच्छा गाता हूँ। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं जब बचपन में गाता था तो मेरा भाई छत पर खड़ा हो जाता था। मैंने कहा भाई तू छत पर क्यों खड़ा है? बोला मोहल्ले वालों को बताना चाहता हूँ कि मैं नहीं गा रहा हूँ। हाँ, तो एक बार तालियां बजा दीजिए, मैं कुछ शुरू करना चाहता हूँ। नहीं गा रहा हूँ। हाँ, प्रेम प्यार की कविताएं हो गई। मैं भी चाहता था ये प्रेम प्यार की कविताएं लिखूं, पर मेरा मानना ये है कि ये कॉलेज टाइम में जो कुछ हरकतें की गई होती हैं उसका काव्य अनुवाद है। कॉलेज तो मैं भी जाता था, लेकिन मैं पढ़ने जाता था। बहुत अच्छा। प्रयास मैंने भी किए कि कोई प्रेमिका हो, लेकिन ऐसा नहीं जैसा ये बता रहे थे कि प्रेम में सब ठीक ठाक चलता है। प्रेम में परिणाम कभी कुछ दूसरी तरह के भी आते हैं। मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूँ। मेरा मानना यह है कि बहुत कठिन शब्दों के जोड़ने से कविता नहीं होती। बहुत से कवि आते हैं, कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं और चिल्ला के सुनाते हैं, आप डर के मारे ताली बजाते हो। पिछले दिनों एक कवि को सुनता था, बात कुछ नहीं थी, तालियां बज रही थी। कहता था अंधकार के घोर तिमिर में, अंधकार के घोर तिमिर में घना अंधेरा छाया है, सूरज निकला भोर हो गई, चलो सवेरा आया है। ऐसी कविताएं भी आने लगी। और आज मुझे लग रहा है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, हाँ, या मैं भी कीचकी हूं। मैंने कुछ प्रयोग करे, मैंने भी प्रयास किए कोई प्रेमिका हो, लेकिन कैसे परिणाम निकले। एक बार माहौल बना दीजिएगा जिससे ये कार्यक्रम उत्सव बने। यहाँ राजनीति के लोग बैठे हुए हैं। एक बड़ी समस्या और देश की क्या पूरे विश्व की समस्या, युवा पीढ़ी की समस्या है, उसको रेखांकित करना चाहता हूँ कि सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर, सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर ऑफिसर गरमाया। उसने बूढ़े से कुछ इस तरह फरमाया, बुढ़े शमशान प्रतीक्षा कर रहा है और तू सेना में भर्ती हो रहा है, क्या दिमाग में कीड़े पड़े हैं? तो बूढ़े का जवाब था, नंबर आते आते बूढ़े हुए तो हम क्या करें, लाइन में तो जवानी से खड़े हैं। बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद, बात आप तक पहुंची। कलाम साहब की स्मृतियों को नमन करना चाहता हूं। कलाम साहब जब राष्ट्रपति बने उस समय देश से तरह तरह की प्रतिक्रिया और बधाइयां मिली। मैंने मस्ती में एक बात कही, बात आप तक पहुंच जाए, व्यंग आप तक पहुंचे तो आपका प्यार चाहूंगा कि धन्य हो अब्दुल कलाम भाई, अपना भी ले लो सलाम भाई। आपने जो मिसाइल बनाई युद्ध में तो नहीं पर देश की राजनीति में बहुत काम आई। बहुत अच्छे, वाह। धन्य हो अब्दुल कलाम भाई, अपना भी ले लो सलाम भाई। आपने जो मिसाइल बनाई युद्ध में तो नहीं पर देश की राजनीति में बहुत काम आई। उसी की बदौलत आप राष्ट्रपति बने। काश हम भी आपकी तरह निर्विवादित होते, काश हम भी आपकी तरह निर्विवादित होते तो इस देश की असंतुलित राजनीति के समाधान होते। अगर एक कट्टा ही बना लिया होता तो किसी न किसी गांव के प्रधान होते।
मैं कंप्यूटर की सुना दूं या कब मीडिया? कुछ भी सुना दो, सब एक जैसा ही है। आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आयोजकों को कि इस राजनीतिक कार्यक्रम में भी उन्होंने हिंदी के कवि बुलाए, तो कहीं ना कहीं संस्कारों को जिंदा रखे हुए हैं। भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति जो प्रहार कर रही है उसको रेखांकित करते हुए मैंने एक गीत लिखा है, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। उसकी भूमिका में बताना चाहता हूं। एक संस्कारवान किसान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला गया और वहां उसका प्रेम एक मॉडर्न लड़की से हो गया जो पूरी तरह पाश्चात्य रंग में रची बसी थी। और रची बसी क्या थी? लिपि पुती थी। कुछ दिनों बाद उसे लगा कि इसके साथ मेरा निर्वहन नहीं हो सकता, इसके साथ नहीं निभ सकती, तो उसने उसे पत्र लिखा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा। और क्यों नहीं दे पाऊंगा, सारे तर्क उसने उसमें लिखे, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक बार तालियां बजा करके माहौल बना दो। जो उसने लिखा, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, मन की काली तन की गोरी, किंच तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। बहुत अच्छे। तालियां बजाते रहिए, कोई आसाराम बापू की कथा नहीं हो रही है। हाँ, आनंद लीजिए, क्योंकि अब आप फंस तो गए ही हो, आपको सुनना तो है ही। फंस गए। क्यों नहीं दे पाऊंगा, वो तर्क सुनिए। हाँ, कि तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। बहुत अच्छे। तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम मिनरल वाटर की बोतल, मैं गंगा का पावन जल हूँ। तुम करो गाड़ियों की मांगे, मैं पाँव पाँव चलने वाला। तुम हेलोजन सी जलती हो, मैं दीपक सा जलने वाला। तो चमक दमक वाला तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। बहुत अच्छे। लड़की मॉडल मॉडलिंग करती है कि तुम रैंप पे देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। बहुत अच्छे। तुम रैंप पे देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। जब तुम्हें देख सीटी बजती, मैं घूंट लहू का पीता हूँ। तुम सदा स्वप्न में जीती हो, मैं हूँ यथार्थ जीने वाला। तुम जाम टकीला पीती हो, मैं हूं मट्ठा पीने वाला। तो फास्ट फूड भी मैं तुमको हर बार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। बहुत अच्छे। संस्कार से मुझे एक घटना याद आ गई, और सच्ची घटना है, कोई जोक नहीं है। संजय दत्त को जेल से जल्दी छोड़ दिया था क्योंकि उसके जेल में आचार व्यवहार ठीक ठाक थे। तो मेरा एक 12 साल का भतीजा टीवी पे खबर देखी तो पूछा, चाचा इसे जल्दी क्यों छोड़ दिया संजय दत्त को? मैंने कहा, बेटा इसके जेल में आचार व्यवहार संस्कार बहुत अच्छे थे। बोले, अच्छा आसाराम बापू जेल में भी नहीं मान रहे क्या? हाँ, आनंद लीजिएगा। हाँ। कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम डिस्को की धुन पर नाचो, मैं राम नाम ही जपता हूँ। तुम डैडी को अब डैड कहो, अंग्रेजी की भी अंग्रेजी, कि तुम डैडी को अब डैड कहो, मम्मी को मॉम बताती हो। तुम करवा चौथ भूल बैठी, डे वैलेंटाइन मनाती हो। तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। और तर्क सुनिए कि तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। मुझ पर डॉट फोन भी ना, तुम पर इंटरनेटी दुनिया। तुम मोबाइल के मैसेज सी, मैं पोस्ट कार्ड लिखने वाला। तुम टेडी बियर सी लगती, मैं गुब्बारा उड़ने वाला। तो भौतिकवादी सुख साधन संचार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। अंतिम बंद पढ़ता हूं, इसमें कुछ प्रतीक राजनीति से हैं। कवियों का, साहित्यकारों का किसी भी राजनीतिक दल से कुछ लेना देना होता नहीं है। मस्ती में लिखा है, मस्ती में सुन लीजिएगा। और इसमें जो अंतिम नाम आए उन्हें प्रणाम कर लीजिएगा, क्योंकि वो हमारे कुनबे के भी थे। और हमारे यहाँ तो बड़े कमाल कमाल के नेता हुए हैं, आपको पता ही है। एक बार नेताजी मुलायम सिंह जी ने एक बयान दे दिया था कि लड़कों से गलती हो ही जाती है। बाद में नारायण दत्त तिवारी जी ने माथा पीट लिया, बोला गलती से लड़के हो जाते हैं। उन विसंगतियों में आनंद लीजिएगा कि मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं सिंह गर्जना वाला हूं, तुम हथनी की काया जैसी। तुम सब कुछ अपना हार चुकी, मैं जीता हुआ जुआरी हूं।
तुम सब कुछ अपना हार चुकी, मैं जीता हुआ जुआरी हूं। तुम इटली की रानी जैसी, मैं देसी अटल बिहारी हूं। तो तुमको अपने जीवन की सरकार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। बहुत अच्छा।